नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं IB एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का पार्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार जाएं और उसको ज़रूर देखें, बिकॉज मैं प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आप लोगों के कहने पे ही। ठीक है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देखें और शेयर करें। आप लोग शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और तब हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपका कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट PDFs जो होते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए @thefinaltouch। ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला है, देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज होता है उसका कैलकुलेशन हमेशा हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, यानी क्रय मूल्य पे, जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना गया हो कि उसकी गणना हम किस पे कर रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लॉस होता है 20% का, उसकी गणना हम सेलिंग प्राइस पे कर रहे हैं। और आखिरी में क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि आप बताओ कि अगर उस लॉस की कैलकुलेशन हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे तो X% लॉस होता है, तो उस X की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन में यही पूछा है कि भाई जब हम सेलिंग प्राइस पे उसका कैलकुलेशन करते हैं तो 20% लॉस होता है, अगर उसका कैलकुलेशन हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, हमने मान लिया कि सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपये का है। ठीक है, और अगर एक चीज़ बताओ कि लॉस कब होता है। लॉस तब होता है जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से। ठीक है, मतलब ये कि आपने मान लो कोई सामान 20 रुपये में ख़रीदा और उसको आपने 15 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। यहीं पे अगर आप कोई सामान 15 में ख़रीदते और 20 में बेचते तो आपको क्या होता, प्रॉफिट होता। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, 100 का सामान हमने बेचा है और उस पर 20% का लॉस हुआ है। वो 20% किस पे निकाला गया है, तो वो 20% निकाला गया है सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, और जो 20% निकाला गया है वह सेलिंग प्राइस पे निकाला गया है। तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का जो 20% हो जाएगा वह 20 यूनिट ही होगा। मतलब ये कि जो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा इस सामान का वह क्या होगा, 100 से 20 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 100 में आप जब 20 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, उस सामान का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 यूनिट, और ये हो गया इस सामान का कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या निकालना है कि इस पे टोटल जो है कॉस्ट लॉस कितने परसेंट का हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, वह बताइए। तो 120 का सामान पे 20 यूनिट का लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है लॉस परसेंट, तो 20/120 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 छके 120। और मैंने आपको परसेंटेज वाले वीडियो में बताया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से परसेंटेज टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और उन वीडियोज़ को बिल्कुल बेसिक से देख जाइए, क्योंकि मैंने उसका पहला वीडियो तो बिल्कुल देख लेना, क्योंकि आपके पूरे मैथ्स का बेस परसेंटेज ही बनाता है। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है परसेंटेज का, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि 1/6 अगर जहाँ भी दिखे तो उसका मतलब होता है 16:2/3%। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया, 20/120 इंटू 100। ये 120 जो है 20 से 6 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 1/6 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16:2/3%। आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आप आगे से अब जो है क्वेश्चन आपको मिले जिस पे प्रॉफिट या फिर लॉस का कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे किया गया हो, तो आप उसकी गणना कॉस्ट प्राइस पे आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
कि ए वेंडर लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस, हिज लॉस परसेंट इज, यानी कि एक दुकानदार है, वह क्या होता है कि जब वो 36 संतरे बेचता है तो उसको 4 संतरे के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो जाता है। तो परसेंटेज में उसका लॉस परसेंट कितना होगा यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो लॉस होता है वह कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से। ओके, यहाँ पे हम मान लेंगे कि एक संतरा जो है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 1 रुपये है। तो अगर एक संतरे की सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो 36 जो संतरे होंगे उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 36 रुपीज़, 36 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और इसको जो घाटा होता है वह 4 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। यदि एक संतरा 1 रुपये का है तो 4 संतरे कितने के बराबर हो जाएंगे, 4 रुपये के, यानी कि 36 रुपये में जब कोई सामान बेचता है तो उसमें उसे 4 रुपये का नुकसान हो जाता है। ठीक है, और जब नुकसान हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वह सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, जितने रुपए का नुकसान हो रहा है उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 36 का सामान बिका है, उसमें 4 यूनिट का नुकसान हुआ, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 36 + 4 यानी कि 40 रुपये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है लॉस परसेंट कितना हुआ। तो 40 का सामान 36 में बिका है, 4 यूनिट का नुकसान हुआ है, मतलब परसेंटेज लॉस कितना हुआ, 4/40 × 100 कर देंगे, 4 दहा में 40 हो जाएगा और ये 10 से 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 10% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा सकता था कि जो लॉस बोला है उसने वो बोल देता कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल देता कि जो वो दुकानदार जो है 36 संतरे बेचता है तो उसको 4 संतरे के मूल्य के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट होगा मतलब क्या कि भाई 36 रुपये में बेचा है और उसे 4 संतरे के मूल्य के बराबर क्या हो गया है, सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होगा, प्रॉफिट हो गया है उसे। मतलब ये कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वह क्या होगा, सेलिंग प्राइस से कम होगा, और कितना कम होगा, जितने रुपए की प्रॉफिट हुई है उतना कम होगा। तो 36 - 4 कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 32 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 32 का सामान 36 में बिका है, 4 यूनिट का फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 4/32 × 100, 4/32, और 1/8 जो होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाता है, वह हो जाता है 12.5%। तो इस केस में जो प्रॉफिट परसेंट हो जाता वह 12.5% होता। ठीक है, तो इस डिफरेंस को आपको समझना है। उम्मीद करता हूँ ऐसे सवाल अब दिखेंगे तो आप आराम से उनको कर ले जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, एक बार और करा देता हूँ। देखो बोला है कि लास्ट ईयर मिस्टर ए बॉट 2 पेंटिंग्स, दिस ईयर ही सोल्ड देम फॉर ₹20,000 ईच, ऑन वन ही मेड 25% profit and on the other he had a 25% loss, then his net profit और लॉस परसेंट इज, है ना। तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कि देखो, क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि कोई मिस्टर ए है, वह 2 पेंटिंग खरीदते हैं, ओके, और क्या करते हैं कि अगले साल उन दोनों पेंटिंग को 20-20 हज़ार रुपये में बेच देते हैं, यानी एक पेंटिंग 20 हज़ार का, दूसरा पेंटिंग 20 हज़ार का। एक पेंटिंग पे उन्हें 25% का लाभ होता है और दूसरे पे 25% की हानि होती है। तो उन्हें कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ आपको बताना है ना। और ऑप्शन है कि ही लॉस्ट मोर देन ₹2,000, ही लॉस्ट लेस देन ₹2,000, he earned more than ₹2,000, he earned less than ₹2,000। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ बताया है कि अगर कोई सामान बेचा जाए और उन दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, एसपी जो है सेम हो, और उसमें जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट वो भी क्या हो, सिमिलर हो, है ना। मान लो कि X% का लॉस हो और X% का क्या हो, हानि हो, है ना। सॉरी, X% का प्रॉफिट हो और X% का लॉस यानी कि हानि हो। तो इस केस में अल्टीमेटली होता क्या है कि
एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का क्या हो जाता है, लॉस होता है। यानी कि हमेशा क्या होगा, लॉस होगा इस केस में, जब एसपी दोनों का क्या होगा, सेम होगा और इनका जो परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट जो होंगे वो भी बराबर होंगे, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और कितने का होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का होगा। ठीक है, मतलब ये कि इसमें जो प्रॉफिट वाला ऑप्शन है वो तो पहले ही खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, तो आपका जो दो ऑप्शन कट गए, चौथा और तीसरा ऑप्शन जो है खत्म हो गए। ऑप्शन वन या टू में से कोई एक हो सकता है। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। मतलब कि देखो मैंने आपको बता दिया कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। और पहले केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी कि 4 का सामान 1 यूनिट फ़ायदे में 5 रुपये में 5 यूनिट में बिक रहा है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या होता है कि 4 यूनिट का सामान 1 यूनिट के घाटे पे 3 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, और क्या बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ये वाला हिस्सा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये हिस्सा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हमें सेलिंग प्राइस को बराबर करना है, तो इसे 3 से और इसे 5 से गुणा कर देंगे। अब इन रेशियो को बराबर रखने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस को भी 3 से और 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोनों का और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, देखते हैं। 4 तियाँ 12, यानी पहले सामान का कॉस्ट प्राइस 12 रुपये और दूसरे का कॉस्ट प्राइस हो गया 20 रुपये। और पहले का सेलिंग प्राइस 15 रुपये, दूसरे का सेलिंग प्राइस 15 रुपये। अब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इक्वल हो गया, जैसा ही क्वेश्चन में हमें बोला गया है। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि एक सामान जो है 20,000 रुपये में बिकता है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 20,000 रुपये। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ 15 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 4,000। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि कितने परसेंट का लॉस होता है और कितने परसेंट का लॉस, कितने रुपए का लॉस होता है। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना आ गया, 20 और 12 कितना होगा, 32 यूनिट का सामान है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 32 यूनिट है। और सेलिंग प्राइस कितना है, 30 यूनिट है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो आ गया 32 यूनिट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 30 यूनिट, इन दोनों का जोड़ दिया तो, और 32 का सामान 30 में बिका है, मतलब 2 यूनिट का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। 2 यूनिट का नुकसान हुआ है। हमने निकाल लिया था कि 1 यूनिट की वैल्यू है 4,000/3, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,000/3 गुणे 2, यानी कि 8,000/3। अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये 2600 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, 2600 से ज़्यादा आएगा, मतलब ये कि ये 2,000 से ज़्यादा आएगा। मतलब ये कि उसे जो नुकसान हो रहा है वह 2,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ही लॉस्ट मोर देन ₹2,000। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि इफ़ द प्रॉफिट परसेंट गॉट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹39, देन कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ विल बी। देखो बोला है कि एक सामान है, उस पर जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वह क्या है, वह आंकिक रूप से बराबर है किसके, उसके सेलिंग प्राइस के। ठीक है, रुपए में जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर है, और उस सामान का सेलिंग प्राइस दिया गया है 39 रुपये, तो उस सामान का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है उतने परसेंट की क्या होती है, उस वहाँ पे जो फ़ायदा होता है। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वह क्रय मूल्य के जो क्रय मूल्य है वह बराबर है परसेंटेज के आंकिक मान के। ठीक है, मतलब ये कि अगर X% का प्रॉफिट होता है तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, X रुपये हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोले तो ये चीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो हम मान लेते हैं कि कोई सामान जो है उसका कॉस्ट प्राइस है X रुपये, तो इस पर क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वह कितने का हो जाएगा, X इंटू
x% का यानी x/100 का। तो ये x का सामान x% प्रॉफिट पे बिका तो x इंटू x/100 करेंगे इज इक्वल टू कितना रुपया दिया है 39। तो ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये जो हमने x प्लस x इंटू x/100 लिखा यह बराबर होगा सेलिंग प्राइस के। दोस्तों मैं x मान के आपको बता रहा हूँ, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कैसे इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3900। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 130 x माइनस 30x माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 130 और दूसरे ब्रैकेट में अगर हम 30 का कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 130। ठीक है, तो यहाँ से एक x की वैल्यू माइनस में आ गई तो उसको हम ले नहीं पाएंगे और दूसरा हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 रुपीज़, यानी कि जो सामान है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 30, यानी ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से ले करके बताया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट मेथड इसका। देखो क्या बोला है कि जितने रुपए का उससे जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उस परसेंट के आंकिक मान के बराबर उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यानी कि x का सामान x% प्रॉफिट हो रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस भी कितना है x ही है। ठीक है, अब हम ऑप्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 20 को लेते हैं। ठीक है, अगर हम 20 लेंगे तो 20 का 20% कितना हो जाएगा। अगर 20 हमने कॉस्ट प्राइस ले लिया रुपीज़ में तो 20 का 20% कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 20 और 4 24 ही हुआ, तो सेलिंग प्राइस तो 24 हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमें जो आसान ऑप्शन दिख रहा है वह 30 दिख रहा है। ठीक है, तो हम 30 को उठाते हैं तो 30 का सामान है और इस पे 30% का प्रॉफिट होता है। तो 30 का 30% कितना होता है 3 3 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाता है 9, यानी 30 का सामान 9 रुपये के फ़ायदे में बेचेंगे तो कितने में बिकेगा 39 में बिकेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है मैच हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया 39 रुपीज़ आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट आंसर। तो ये मेथड है शॉर्ट मेथड, ऑप्शन मेथड बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल आपको क्वेश्चन करते समय करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ये शॉपकीपर अलाउज 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ़ ही गेंस, ये 7 नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये है सिर्फ 56। इफ़ ही गेंस ₹56 ऑन वन आइटम हिज एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द आइटम इज़, मतलब ये कि देखो वह क्या करता है कि मान लो कि 100 रुपये उसका क्या है मार्क प्राइस है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट प्राइस है, उस पर वह 23% क्या करता है कमीशन दे देता है। ठीक है, यानी कि देखो जो उसका एडवर्टाइजमेंट प्राइस है उस पर वो 23% कमीशन दे देता है किसी को, यानी कि 100 का सामान है उस पर उसने 23 का कमीशन दे दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 में से 23 माइनस करोगे 77 यूनिट हो गया। ओके, फिर आगे क्या होता है कि फिर भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 10 का सामान कितने में बिकता है 11 में, और ये क्या है सेलिंग प्राइस है, ये एडवर्टीजमेंट प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस यहाँ 77, यहाँ 11, बहुत नाइंसाफ़ी है, इसके साथ इंसाफ करेंगे। कैसे करेंगे तो देखो दोनों को बराबर कर देंगे, तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 77 हो गया। अब जब इसके साथ 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये नाराज़ हो जाएगा, तो इसके साथ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन गया 70। अब जो रेशियो आ गया 177 और ये 70 का सामान 77 में बिका है, यानी एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 70 यूनिट थी। ओके, फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, ये बोला है कि उसे प्रॉफिट जो होता है वह 56 रुपीज़ का होता है। ठीक है, प्रॉफिट जो होता है 56 रुपीज़ का होता है।
तो CP अगर 70 रुपये है और SP 77 रुपये है तो यहाँ प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, 77 में से 70 माइनस करेंगे 7 यूनिट, और 7 यूनिट बराबर है किसके, 56 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 8 रुपये के। तो क्या पूछा है, एडवर्टाइज्ड प्राइस क्या है, तो एडवर्टाइज प्राइस कितना है 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 रुपये है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 100 यानी कि 800 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछता कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है तो 8 × 77 कर देते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछता कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है तो 8 × 70 कर देते। कुछ भी पूछे आप यहाँ से निकाल सकते हो, किसी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए ग्रोसरी डीलर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग बाय यूजिंग फॉल्स वेट, व्हाट इज हिज इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट। देखो क्या होता है कि एक दुकानदार है वो क्या करता है, खरीदने के समय भी या फिर खरीदने के समय 10% का और बेचने के समय 10% का क्या करता है, घपला करता है। और इस तरीके से पूछ रहा है कि कुल मिलाकर के कितने % प्रॉफिट उसे होगा। ठीक है, तो देखो अगर आप SSC एग्जाम दोगे ना तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से किया जाता है कि देखो प्रॉफिट है, सक्सेसिव मेथड आपको पता है कि सक्सेसिव परसेंटेज जो निकालते हैं, अगर मान लो X% का इंक्रीज हुआ और Y% का इंक्रीज हुआ तो कुल जो चेंज होता है वो कितने का होता है, X% + Y% + XY/100%। इसको आप जोड़ दोगे जो भी आंसर आएगा वही क्या होता है, सक्सेसिव चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है कि 10% का प्रॉफिट होता है उससे, देखो अगर कोई बंदा जो है, दुकानदार जो है, अगर खरीदते टाइम 10% का घपला कर रहा है, मतलब क्या कि भाई वह 1000 सामान बोल करके 1100 सामान क्या कर रहा है, ले रहा है। 1100 ग्राम सामान क्या करता है, ले लेता है। और बेचते टाइम अगर वो 10% का घपला करता है, मतलब 1 किलो सामान बोल के वह 900 ग्राम ही सामान क्या करता है, देता है। ठीक है, तो ये हो गया खरीदते समय और ये हो गया बेचते समय जो उसने घपला किया है वह चीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो SSC बोलती है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो 10% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, प्लस 10% का फिर प्रॉफिट हुआ, पहले खरीदते टाइम 10% का प्रॉफिट, बेचते टाइम 10% का प्रॉफिट, फिर यहाँ पे XY/100 यानी 10 × 10/100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली 21% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 हो गया। लेकिन इसका असली जो आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होगा कि कोई सामान मान लो कि 100 ग्राम जो है वह कितने में बिकता है, 100 रुपये में बिकता है। ठीक है, यानी कि जो सामान है 100 रुपये का है और 100 ग्राम उसका वजन है। खरीदते टाइम वो क्या करता है, खरीदते टाइम जो दुकानदार है वह क्या करता है कि 110 ग्राम सामान जो है वह ले लेता है कितने रुपए में, 100 रुपये में। ये इसका CP हो गया। और बेचते टाइम वो क्या करता है कि 100 ग्राम में 10% घपला कर दिया, यानी कि 100 के बदले 90 ग्राम सामान दे देता है कितने रुपए में, तो 100 रुपये में। ये इसका SP हो गया। अब इस सामान को हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अल्टीमेटली जो CP और SP अब कितना बन गया, तो SP = हो जाएगा, देखो ये आपका 9, इसको भी हम, इसको अगर हम 9 से कर रहे हैं तो इसे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 900 रुपये इसका CP हो, ये इसका CP हो गया। ठीक है, और जो SP हो जाएगा उसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर 90 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, SP को। तो SP कितना हो गया, 11 × 100 यानी कि 1100 यूनिट हो गया। देखो क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस जो है वह बराबर आइटम पे ही निकाल सकते हैं, तो वजन को हमने क्या किया है, यहाँ पे बराबर किया है, इसलिए हमने क्या किया है, 9 और 11 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो 900 का सामान 1100 में बिका, यानी कि 200 का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, 200 का फ़ायदा हो गया। और कितने रुपए पे हुआ, तो 900 रुपये पे, तो 200/900 × 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बच गया आपका, ये हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 200/9%। आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 9 दूनी का 18, 9 दूनी का
18:2/9%। 22:2/9% इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको 21% ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिख जाए तो आप जो है उनको मार्क करोगे, ठीक है। और अगर दोनों ही ऑप्शन दिख जाए तो आप ये सेकंड वाला जो मैंने बताया इसे मार्क करोगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। आपको दो आंसर अगर दिख जाए, मतलब देखो अगर ये 22:2/9% दिखेगा तो 21 नहीं दिखेगा, और अगर 21% दिखेगा तो वहाँ 22:2/9% नहीं दिखेगा। तो इन दोनों में से जो भी दिखे उस पर आप टिक करोगे, ठीक है। दोनों मेथड मैंने बता दिया किस तरीके से आंसर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ अ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% ईच ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 80। देखो इसका फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड से कराऊंगा, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये है कि एक सामान है, हमेशा डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस पे देते हैं। तो क्या बोला है कि मार्क प्राइस 80 रुपये है और उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, कितने परसेंट का, तो 5% का, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगा वह कितने रुपए होगा, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो 80 का सामान है, 80 का 5% कितना हो जाएगा, तो 80 जो है इसका 10% कितना होता है, 8 हो जाएगा। उसका आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, 4। यानी 80 का 5% कितना हो गया, 4। तो 4 का डिस्काउंट पहले मिला, यानी कि सामान कितने का हो गया, 76 रुपये का। और फिर दोबारा क्या कर रहे हैं, फिर 5% का डिस्काउंट होगा, तो 76 का 10% कितना हो जाएगा, 76 का 10% हो जाएगा 7.6। तो इसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5%, यानी कि 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16। 3.8 क्या हो गया इसका जो हो जाएगा डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट हो गया। तब हम क्या करेंगे, 76 में से 3.8 जो होगा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 76 माइनस 3.8। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बच गया 5, तो 5 में से 3 गया 2 हो गया, और ये बच गया 7। यानी कि जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 72, जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा सामान का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, वह हो जाएगा 72.2 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला है कि इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178 एट अ लॉस ऑफ 11%, व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। मतलब ये कि एक सामान जो है उसको अगर हम 11% लॉस पे बेचते हैं, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 178 रुपये, तो हमें 11% फ़ायदा कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, ठीक है। तो देखो 100 का सामान है, उसे अगर हम 11% लॉस पे बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, 89 में, क्योंकि 100 का 11% कितना होता है, 11 होता है। 100 में से 11 माइनस कर देंगे तो ये इसका SP आ गया, ठीक है, 89, और ये इसका CP है। अब क्या बोला है कि 11% का जब लॉस होता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता है, 178 रुपये, यानी कि 89 की वैल्यू दी गई है 178 रुपीज़। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसको अगर हम करते हैं 2 से गुणा, 2 9 18, 2 8 16 और 1 17, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 रुपये। ओके, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2 × 100 यानी कि 200 रुपये। ओके, और फिर क्या बोला है कि इस 200 पे 11% प्रॉफिट कमाना है, तो 200 का 10% कितना होता है, 20 हो जाता है। 200 का 10% 20, 1% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 11% कितना हो जाएगा, 11 से गुणा कर दो, 11 दूनी का 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप 22 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। कब, जब उस सामान को 11% प्रॉफिट पे बेचेंगे तब का, यानी कि 222 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी आसान सा सवाल था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस वर इन द रेशियो ऑफ 16:23। द कॉस्ट ऑफ first watch increased by 10% and that of second by 477. Now the cost of 2 watches are in the ratio 11:20. The price of the second watch in the beginning was। बेसिकली पूछ ये रहा है कि देखो बोला ये है कि 2 घड़ियां हैं, उनका जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है उनका अनुपात 16:23 है।
फिर क्या होता है कि पहली जो घड़ी है उसका प्राइस जो है वह 10% से बढ़ जाता है और दूसरी जो है उसका प्राइस 477 रुपये से बढ़ता है। फिर क्या होता है कि उनका जो रेशियो प्राइस बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, तो 11/20 का हो जाता है। तो सेकंड जो घड़ी है उसका प्राइस पूछ रहा है स्टार्टिंग में कितना था। काफ़ी अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखते हैं। तो देखो क्या बोले हैं कि 16 और 23 है, 16 है और 23 है। तो हमने मान लिया कि पहली घड़ी जो है 16x रुपीज़ की है और दूसरी जो है 23x रुपीज़ की है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आगे क्या बोला है कि पहली घड़ी का प्राइस जो है वह 10% से बढ़ता है। तो मैंने आपको बताया है कि 10% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, +1/10 यानी कि 11/10। कुल चेंज कितने का होगा, 11/10, यानी कि फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी वह 11/10 हो जाएगी। ठीक है, ये परसेंटेज में काफ़ी डिटेल में समझाया हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ लेना उसको, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है परसेंटेज जानना आपके लिए। तो ये हमने निकाल लिया। तो देखो पहली घड़ी जो है 10% से बढ़ती है तो उसका प्राइस अगर 16x है तो ये कितना हो जाएगा, इसका बढ़ा हुआ प्राइस कितना हो जाएगा, 11/10 इंटू 16x। ठीक है, अब दूसरी घड़ी जो है उसका प्राइस 477 रुपये से बढ़ता है। तो इनका जो रेशियो हो जाता है अब कितना हो जाता है, वह 11/20 होता है। देखो दोस्तों मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू सीखना इसलिए बताया है कि देखो यहाँ पे वैल्यूज़ एग्जैक्ट कटने लगेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल में, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू आपको बढ़िया से पता होना चाहिए और परसेंटेज आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो ये रेशियो कुछ इस तरीके से फाइनल इक्वेशन बन के आ गया। अब 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 20 दो बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, 16x/23x + 477 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी का 32x इज इक्वल टू 23x + 477। अब 32 में से 23 माइनस करोगे कितनी बार में कटेगा, 9x बार होगा, यानी कि डिफरेंस जो आएगा 32x का 23 में से कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स, यानी कि 32x - 23 करोगे तो 9x आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू 477। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 9×5 = 45, 2 आएगा और 9×3 = 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 53 रुपये। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 53 रुपये, 53 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 53 आ गई। हमें निकालना क्या है कि प्राइस निकालना है सेकंड वाली घड़ी का, उसका जब मूल्य बढ़ा है उसके पहले, यानी कि 23x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो पूरा मल्टीप्लाई करे बिना भी आंसर आएगा यहाँ पे। देखो कैसे कि 23 उसका क्या था, 23x उसका प्राइस था, x की वैल्यू क्या है 53 है, तो इंटू क्या कर देंगे 53, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पे क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 3 = 9 होता है। अब ऑप्शन में चेक करो कि यूनिट डिजिट पे 9 कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसमें दिख रहा है थर्ड में, इसमें 6 है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें 8 है तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है जहाँ पे 9 है, तो बिल्कुल जो सेकंड ऑप्शन होगा अब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 23 × 69 हासिल 6 और 23 × 5 कितना होता है 115 और 6 कितना हो जाएगा 121, यानी कि 1219 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड वाली घड़ी जो होगी उसका मूल्य कितना हो गया 1219 रुपये। पूछता अगर कि प्राइस बढ़ने के बाद सेकंड वाली घड़ी का मूल्य कितना हो गया तो 1219 + 477 कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि पहली वाली घड़ी का मूल्य कितना होगा तो 16 × 53 कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी पूछे आप आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो इन विच द दार्जिलिंग टी एट ₹32 पर kg इज मिक्सड विथ द आसाम टी एट ₹25 पर kg so as to gain 20% by selling the mixture at ₹32.40 पर kg each। देखो दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में ऐसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल हल्के में मत लेना, प्रैक्टिस करना, समझना, तभी जा करके आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सिर्फ आप कहानी देख लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। देखो क्या है कि जो दार्जिलिंग की चाय है 32 रुपीज़ पर kg की और जो आसाम की चाय है 25 रुपये पर kg की, उन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और उसे 32 रुपये 40 पैसे पर किलो के हिसाब से बेचा जाता है
जबकि वहाँ पे 20% का प्रॉफिट होता है। तो पूछ रहा है कि उन्हें किस रेशियो में मिलाया जाएगा। इसे हम एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। तो देखो 32 रुपीज़ पर केजी वाला चाय और ये 25 रुपये पर केजी वाला चाय, उसे जो है मिलाया गया किसमें, जिस चाय को हम 32 रुपये 40 पैसे पर केजी पे बेचते हैं तो 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जबकि ये क्या है, CP है, कॉस्ट प्राइस है। तो एलिगेशन में हमेशा एक टाइप की क्वांटिटी लेते हैं। अगर यहाँ CP लिया, यहाँ CP लिया, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, CP ही लेंगे, ठीक है। तो हमें जो थर्ड वाला जो दिया गया है क्वांटिटी, वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। कब है, जब उस चाय को, मिक्सचर को हम क्या करते हैं, 20% के प्रॉफिट पे बेचते हैं तब का। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया है मैंने, क्या होता है, वह होता है 1/5 और प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 का सामान 6 में बेचा जा रहा है, ठीक है। और 6 यूनिट की वैल्यू दी गई है 32.40। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 पंचे 30 और 6 छः के 24, 5.4 रुपीज़। तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5.4, 5 चौके 20 और 5 पचे 25 और 2 27, दशमलव एक स्थान पे 27 रुपीज़ क्या हो जाएगा, उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 लिखेंगे। तो अब देखो 32 में से 27 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट, और यहाँ से 27 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 यूनिट। यानी कि जो दार्जिलिंग की चाय है और जो आसाम की चाय है उनको हम 2:5 के रेशियो में मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो मैंने बुक्स बताए हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट PDFs जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, देखा कीजिए, जिससे कि अगर आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, और हमें भी लगेगा कि कोई हमारी चीज़ों को देख रहा है, तो हम और मनोबल के साथ चीज़ों को बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।